So, hello everyone, welcome to the course. So, today we are going to study data representation कि आप डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इन कंप्यूटर बेसिकली. ओके, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे n बिट अनसाइंड इंटीजर्स. अनसाइंड इंटीजर्स क्या होते हैं? दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स बट नॉट नेगेटिव इंटीजर्स. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अनसाइंड इंटीजर्स हैं वो जीरो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट आप नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर इज इंटरप्रेटेड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स अंडरलाइंग बाइनरी पैटर्न. एन बिट पैटर्न कैन रिप्रेजेंट, जो एन बिट पैटर्न है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? 2 to the power n, okay, distant integers, and an n bit unsigned integer can represent integers from 0 to 2 की power n minus 1. माइनस वन इसलिए हमने करा है बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट करा है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ पे वन लिखती, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम वन तो मैं यहाँ पे 2 की power n लिखती, बट जीरो से करा है इसलिए मैंने एक नंबर माइनस करा है. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो n की वैल्यू है वो बेसिकली 8, 16, 32, 64. देन मैक्सिमम, मिनिमम इज जीरो, ऑफ कोर्स मिनिमम हमारा जीरो जाएगा और मैक्सिमम जाएगा, हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, जो ये मैंने लिखा हुआ है 2 की power n minus 1. सो हियर n इज 8. तो ये सॉल्व करके 255 आया. उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 16 डाली है, उसके वजह से सॉल्व करके ये डिजिट आएगी एंड अगेन फिर 2 की power 32 ये डिजिट आएगी और 2 की power 64. ओके, सो अब बात आती है कि आप नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको अभी तक तो पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे करते हैं, बट अब बारी आती है नेगेटिव की. सो नाउ हाउ डू वी राइट नेगेटिव बाइनरी नंबर्स? सो देयर आर बेसिकली थ्री अप्रोचेस होती हैं. पहली होती है साइन एंड मैग्नीट्यूड, दूसरी वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट. तो एक एक करके अब इसके बारे में पढ़ेंगे. For all three, the most significant bit is the sign digit. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर का, तो यहाँ पे जो हमारी LSB है मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होती है वो हमारी होती है ये वाली, यहाँ पे मैंने एरो से आपको दिखाया है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है वो होती है ये लास्ट वाली. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो जीरो इक्वल्स टू पॉजिटिव मीन्स अगर आपकी MSB जो MSD है मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर वो जीरो है इट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव, एंड इफ MSD इज 1 देन द नंबर इज नेगेटिव. नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट इज द important one because it simplifies arithmetic used almost universally. Okay, सो हेक्साडेसिमल में भी आप देख सकते हैं ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है. नाउ पहला मेथड देखते हैं हम, जो भी हमने थ्री अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था, तो पहला मेथड देखते हैं यहाँ पे कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या है बेसिकली. सो फॉर n बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इंडिकेट साइन. जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपकी MSB है वो आपका साइन रिप्रेजेंट करती है, उससे आप पता कर सकते हैं कि द नंबर इज पॉजिटिव और अ नेगेटिव. ठीक है, तो अगर जीरो है MSB तो वो पॉजिटिव है और वन है इट मीन्स इट इज नेगेटिव. सो द रिमेनिंग n माइनस बिट्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. सो जो उसके बाद की जितनी भी बिट्स थी MSB के अलावा वो सारी हमारी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं. सो हियर यू कैन सी मेरी जो MSB थी बेसिकली ये साइन को रिप्रेजेंट कर रही है और बाकी की जितनी है वो मैग्नीट्यूड को. सो रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैक्सिमम इज 2 की power n minus 1 होल माइनस 1, और यहाँ पे जो मिनिमम होगी वहां पे बस माइनस साइन लग जाएगा. सो अ प्रॉब्लम, टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो. प्लस जीरो इज 0 0 0 0 एंड माइनस जीरो इज 1, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि MSB अगर जीरो है तो पॉजिटिव है और 1 है तो नेगेटिव है. ठीक है, प्रॉब्लम इस मेथड में ये आती है. नाउ जो हमारा दूसरा अप्रोच था बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, अब उसके बारे में देखते हैं. सो इसका बेसिक आइडिया क्या है?
Positive numbers are represented exactly as in साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म. ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स है वो वैसे ही मीन्स रिप्रेजेंट होंगे जैसे अभी साइन मैग्नीट्यूड में होते हैं, जैसे नॉर्मल हम बाइनरी में करते हैं सिंपल. नेगेटिव नंबर्स में क्या करते हैं, हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं. वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपोजिट. अगर बाइनरी में 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा, दैट्स इट. ये है वंस कॉम्प्लीमेंट. सो हाउ टू कंप्यूट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर, मैंने अभी बताया, कॉम्प्लीमेंट एवरी बिट ऑफ द नंबर. इफ 1 then convert it into 0, and if 0 then convert it into 1. MSB will indicate the sign of the number. अभी मैंने आपको बताया कि 0 तो पॉजिटिव, 1 तो नेगेटिव. रेंज ऑफ द नंबर सिमिलर, जो अभी हमने पढ़ी थी. नो, पिछले वाले में 2 की पावर n था, यहाँ पे क्या है 2 इंटू n माइनस 1 फिर होल माइनस 1. ठीक है, और ये साइन आपको बता रहा है कि मैक्सिमम है या मिनिमम. A problem, two different representations of 0. ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसकी कि 0 को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये और ये कैसे आई, ये 1 1 1 कैसे हो गया. मैंने बोला था कि पॉजिटिव नंबर एज इट इज जैसे साइन एंड मैग्नीट्यूड वाले अप्रोच में होता है रिप्रेजेंट, वैसे ही है यहाँ पे 0 0 0. बट यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट क्या था, हम उसको हर बिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 0 का कन्वर्जन 1 है तो 1 1 1. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. The advantage of one's complement representation is subtraction can be done using addition. आप subtraction कर सकते हैं addition से. Means अगर आपको कोई भी नंबर, दो नंबर subtract करने हैं, ठीक है, तो अगर आपने दूसरी जो डिजिट दी है उसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर उसके बाद आपको पहले वाले नंबर से यू हैव टू जस्ट ऐड, नॉट सब्ट्रैक्ट. ठीक है, ये डिफरेंस है और ये एडवांटेज भी आप कह सकते हैं. सेकेंड है लीड्स टू अ सब्सटेनियल सेविंग इन सर्किटरी. सो नाउ सी द एग्जांपल. n इज इक्वल्स टू 4. ओके, जो हमारी बिट है मीन्स हमने 4 ली है. ये देखिए 0 0 0 0 रिप्रेजेंट्स +0 and 0 0 0 represent 0 0 0 1 represents +1. You know how 8 4 2 1. ठीक है, अब ये हमारा ऑफकोर्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 3 कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 4 2 1, तो 2 1 2 + 1 is 3. देन 4 में हम सिर्फ 1 करेंगे, बाकी में 0. देन वी हैव 5 बिकॉज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 + 1 is 5. नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 7. सिमिलरली अब देखते हैं हम नेगेटिव कैसे करते हैं. मैंने अभी आपको बोला आप नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू फाइंड अ वंस कॉम्प्लीमेंट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 7 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का 1 एंड वी हैव नाउ रिमेनिंग 3 वंस, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 0 0. तो ये जो है हमारा बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर. ओके, और यहाँ पे देखिए वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है आपकी, ये क्या कहते हैं साइन वाली, कि इफ इन MSB देयर इज अ 1 देन इट इंडिकेट्स इट इज अ नेगेटिव नंबर. सो अब यहाँ पे आप 6 देख सकते हैं कैसे, जो +6 है हमारा बेसिकली उसका हमें क्या करना है कॉम्प्लीमेंट. तो 0 का 1 1 1 का 0 एंड 0 का 1. ठीक है, सिमिलरली 5 का 4 का 3 का 2 का 1 का 0 का. तो आप ये वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, हर किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के चेक कर सकते हैं. सो टू फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ से -4, फर्स्ट नोट दैट +4 इज 0 1 0 0. नाउ -4 का क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 0 इज 1 0 1 1. नाउ हियर यू कैन से मैंने यहाँ पे ऐड करा 4 और 3 को, ये नॉर्मल हमारा डेसिमल में और ये हमारा बाइनरी में एडिशन है. ओके, नाउ इन्वर्ट ऐड एंड ऐड कैरी. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कैरी आया है बेसिकली हमने उसको ऐड कर दिया है यहाँ पे दोबारा ला कर. ठीक है, यहाँ पे क्या करा है इन्वर्ट एंड ऐड कैरी. इसमें क्या करा है हमने, इसको पहले इन्वर्ट करा है देन हमने ऐड करा है. Solve the problem of doing complex subtraction by inverting and adding. Means
इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो इजी बना देता है, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद यू जस्ट हैव टू ऐड द नंबर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 था और 3 था, मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 का उल्टा कर दिया, मीन्स इन्वर्ट ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 1 1 -4 हो गया, इसका क्या हो गया 0 0 1 1 +3 हो गया। अब मैंने इसे प्लस करा, ठीक, और प्लस करा और हमारा आंसर आया है, ठीक है। दैट्स इट, मीन्स आप, मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि आप सब्ट्रैक्शन एडिशन से भी कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर, either 4 either 3. Now 2's complement approach, negative number bitwise complement plus 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2's complement कैसे निकलता है, कि आप पहले बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अभी हमने जो वंस कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 by 1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो आपको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद +1 कर देना, दैट इज योर 2's complement। हियर यू कैन सी ये आपका 3 है बाइनरी में। अगर अब आपको 2's complement निकालना है इसका, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन्वर्ट करना है, ठीक है। हम इन्वर्ट करते तो क्या होता है, 1 का 0 होता है, यहाँ पे 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। अब यहाँ पे क्या लिखा है, +1, फोकस करिएगा। तो हमने यहाँ पे LSB में बेसिकली +1 कर दिया, तो हमारी ये डिजिट क्या हो गई, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा -3। only 1 0, MSB is the sign digit, okay, 0 is positive, 1 is negative. So here you can see this is the number wheel, सिर्फ बाइनरी मैंने रिप्रेजेंट करा है, हर किसी को देखिए 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपका पोजिट होना शुरू हो गया इन्वर्ट होकर। What do we infer from this wheel? Almost all the computer today use the 2's complement representation for storing the negative number. So basically सारे कंप्यूटर आजकल 2's complement करते हैं, बिकॉज साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 1's complement के कहीं ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एन हमने लिया 4, टू फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ से -4, फर्स्ट नोट दैट 4 का ये है। 2's complement क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एंड +1। तो हमारा हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लिया इसका, दैट इज 1 0 1 1, देन हमने बस एक +1 कर दिया है, तो हमारा आउटपुट आया ये, दिस इज इक्वल्स टू -4 इन 2's complement, ओके। कॉम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्लीमेंट गिवन द ओरिजिनल नंबर, इसमें बोला कि जो कॉम्प्लीमेंट नंबर अगर आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ऑफ कोर्स यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। रूल है हमारा, वैल्यू इज इक्वल्स टू -MSB इंटू 2 की पावर n-1 प्लस अनसाइंड वैल्यू ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, ठीक है, ये हमारा किसको कर रहा है, ये हमारा कर रहा है बेसिकली 1 को, ठीक है। 1 का मीन्स कॉम्प्लीमेंट करा है हमने, -1 लिया है ये, तो बेसिकली ये नहीं -1 ही है, बेसिकली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -8, बिकॉज हम यहाँ पे 2's complement पे वर्क करके हैं, 1's पे नहीं। तो हम कॉम्प्लीमेंट निकाल कर उसमें +1 करेंगे, उसके बाद यू विल गेट -8, और हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। सो बेसिकली हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बट आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल के और उसके बाद एडिशन करके, आप सब्ट्रैक्ट का ही आंसर पाएंगे। सो इसके एग्जाम मीन्स एडवांटेजेस क्या है, अर्थमेटिक इज इजी, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू नेगेशियन एंड एडिशन। मैं अभी तक आपको समझा रही हूँ कि सब्ट्रैक्शन क्या है, पहले नेगेशियन मीन्स कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एडिशन, दैट्स इट, easy to implement in hardware. Now a comparison, representation of sign integer. Exercise की हमारी, express the decimal number +19 and -19 as an 8-bit number in the sign magnitude 1's complement and 2's complement. ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड में हमने देखा +19 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -19 को हम ऐसे करेंगे। अब 1's complement हमने क्या करा, मैंने बताया था 1's complement सेम एज साइन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव नंबर, बट नेगेटिव नंबर का हम क्या करेंगे, यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी बिट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी बिट का
कॉम्प्लीमेंट लिया है। नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर विल रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट नेगेटिव में क्या होगा, यू हैव टू ऐड +1, तो आपको +1 ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे +1 करा है, सो नाउ 0 बिकम 1 और रेस्ट जो है वो सेम रहेंगे क्योंकि हमने सिर्फ LSB में +1 करा है। नाउ वी विल सी ओवरफ्लो कंडीशन। Two's complement overflow. Summing two positive numbers give a negative result. Summing two negative numbers gives a positive result. So here you can see the example. हम यहाँ पे +6 और -6 ठीक है ऐड कर रहे हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या था, टू पॉजिटिव नंबर्स गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट एंड टू नेगेटिव नंबर्स गिव्स द ओके। सो यहाँ पे देखिए आप, हमने 6 + 4 करा, यू विल गेट -6। सो हमें यहाँ पे क्या नेगेटिव नंबर मिल रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट में, और हम जब दो नेगेटिव नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो वी विल गेट +6। मेक श्योर टू हैव इनफ बिट्स टू हैंडल ओवरफ्लो। So here is the exercise. What are the ranges of 8-bit, 16-bit, 13-bit and 64-bit integer in unsigned and signed representation? And second question is give the value of 88, 0, 1, 127 and 255 in 8-bit unsigned representation. Third you have give the value of this in 8-bit 2's complement signed representation. Here is your 4 question and here is your 5 question. So this is your exercise, you have to perform by yourself. तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिकली क्लियर होंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।